तेरी विद्या आज तक किसी को बचा नहीं पाई, तो तुझे क्या बचाएगी? हमने जो विद्या और कला सीखी है उससे लोगों का भविष्य सुधारना चाहिए, ना कि किसी का सर्वनाश। इंसान जो पाप पुण्य करता है उसके प्रतिफल के लिए भगवान ने अष्ट दिक्पाल नियुक्त कर रखे हैं, और तुमने यहाँ मेरे ही स्वामी का अष्टदिक बंधन किया है। अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हारे पास जो गदा है उसे मेरे राम के चरणों में रख दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। स्वामी, आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, तो साधारण वैद्य ही समझो। नहीं, आप मामूली इंसान तो नहीं हो। तुम भी एक साधारण इंसान ही हो, इसीलिए तो इतनी खतरनाक जगह पे आ गए हो। ये कैसी जगह है स्वामी? चलने वाली हवा भी एक है, उजाला देने वाला सूरज भी एक है। दूसरे गांव की तरह ही तो है ये जगह, लेकिन यहाँ के सभी लोग सिर्फ गद्दारी करना चाहते हैं। गद्दारी नहीं, लेकिन ये सच है कि चतुर्मास, चतुर्वेद, रोशनी है, अंधेरा है। अगर ये सब तुम मानते हो तो तुम्हें देव शक्ति और दुष्ट शक्ति को भी मानना ही होगा। इस गांव की दुष्ट शक्ति का अंत तुम्हें ही करना होगा। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। शुरू कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा, इसे खत्म कैसे करूं? बताता। महायज्ञाय भूतप्रेताय महायज्ञाय भूतप्रेताय महायज्ञाय भूतप्रेताय भुवन आकाशचेदया अतः कुष्माण्डमयं ब्रह्माण्डरनः निशब्द आवया सर्वं बीभत्स भयम् उद्दिश्य कथा भविष्यत् प्रस्तुता मनोमहिषाय इदं कालाय स्वयम् अमावास्य साक्षया। राजा जी, जिस दिन मेरी बेटी जवान हुई उन्होंने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी, मार दिया उसे। इस समय गांव के अंदर बस यही एक लड़की है जो आज तक जिंदा है। इससे पहले कि वो पापी इसकी बलि चढ़ाए, आप ही इसे मार डालिए राजा जी। सालों पहले हमारी माँ महारानी जानकी देवी ने दशहरे के उत्सव के दिन राज्य में रहने वाले सभी वामाचारियों को बुलाकर उनमें से कौन श्रेष्ठ कार्य को दिखा सकता है, उनको सोने का कंगन उपहार में देने को कहकर एक प्रतियोगिता शुरू की थी। तब उनके खाने में जहर मिलाकर सभी वामाचारियों को मार डाला था। माँ चालाकी करेगी ये सोचकर उस प्रतियोगिता के आयोजन में एक वामाचारी ने हिस्सा नहीं लिया था। उस बचे हुए एक वामाचारी को मारने के लिए मैंने कितनी बार समझाया है, क्यों मेरी बात नहीं सुनते हो? कानून इसकी इजाजत नहीं देता सर। अपनी बकवास बंद करो तुम। हमारा बसाया हुआ राज्य आपको चाहिए, हमारे बनाए हुए बांध और सेतु आपको चाहिए, लेकिन हमारे बनाए हुए कानून आपको नहीं चाहिए। जिस राज्य के हर एक गली में राम राज्य के नारे लगते थे, जो राज्य अपनी शांति की वजह से शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध था, जो राज्य राम के चरणों की धूल से पवित्र हुआ करता था, आज वहां वामाचार्य हो रहा है। ये जानने के बाद भी आंख बंद करके बैठो। ये बोलने वाला तुम्हारा कानून सिर्फ कायरों के लिए है। गुरुजी, मुझे आपकी सहमति चाहिए। वाल्मीकि का अर्थ संस्कृत में जहरीले नाग का बिल होता है। चिंता की बात यह है कि उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियों को अपने मायावी गदे में छिपाया हुआ है, इसीलिए उससे युद्ध करके जीतना असंभव है। उससे दूर रहने में ही भलाई है। और अब तो ये सारे अधिकार सरकार के पास चले गए हैं। अब उन मंत्रियों का और इन ऑफिसर का करने वाला काम है ये, हमें बीच में नहीं पड़ना है। दशहरे के दिन हमें अधिकार मिले, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है हम। अधिकार से चलना हमारे खून के एक एक बूंद में है। अपने राज्य की प्रजा की सेवा करना, ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। पूजा पाठ से कैसे भगवान को प्राप्त करना है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में बताया गया है। दुष्ट शक्तियों को कैसे हासिल करना है, ये अथर्ववेद में बताया गया है। पहले प्रकृति के विकोप को जानने के लिए, शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों को जानने के लिए, ऐसे अच्छे कामों को जानने के लिए महाराज लोग इसका इस्तेमाल करते थे। किंतु कुछ वामाचारियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे राहु काल में दुष्ट शक्तियों की शक्ति बढ़ जाती है, वैसे ही अमृत काल में दैविक शक्ति बढ़ जाती है। वही युद्ध का सही समय है, ऐसा राजा को ज्ञात हुआ।
और उसके बाद भाई भाई उस राजा ने जब हमारे पास शक्तियां कम थी उस वक्त को देखकर हमारे आदमियों को मार डाला। अंधश्रद्धा रखने वालों को आंखें क्यों चाहिए ये कह के आंखें छीन ली। चिरंजीवी राजेंद्र बहादुर, हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्यों, मौत से डर नहीं लगता क्या तुझे? मौत सिर्फ डरने वालों को ही आती है क्या? डराने वाले तुम जैसों को नहीं आती है क्या? उस मौत को वापस पलट कर भेजने की कला सीखी है मैंने। यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने वाला। तेरी विद्या आज तक किसी को बचा नहीं पाई, तो तुझे क्या बचाएगी? हमने जो विद्या और कला सीखी है उससे लोगों का भविष्य सुधारना चाहिए, ना कि किसी का सर्वनाश। इंसान जो पाप पुण्य करता है उसके प्रतिफल के लिए भगवान ने अष्ट दिक्पाल नियुक्त कर रखे हैं, और तुमने यहाँ मेरे ही स्वामी का अष्टदिक बंधन किया है। अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हारे पास जो गदा है उसे मेरे राम के चरणों में रख दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कृत्वा बुद्धिं भ्रमणी कृत्वा पिशाचा भोजनं कुरु। बुला अपने भस्मासुर को, बुला अपने महिषासुर को। मंत्र पढ़ने वाली जुबान अब तुमसे अलग हो चुकी है। अब तुम्हारा जिंदा रहना और मर जाना बराबर है। जल्दी से किसी के घर से एक मुट्ठी नमक लेकर आ जा। उसका कर्ज ही तेरे पिता की जान बचा सकता है। जा बेटा। भैया नमक दीजिए। अरे नमक नहीं है मेरे पास, चल जा। दीदी नमक चल दे भाग यहाँ से। नमक चाहिए तुझे, नमक? कोई तो एक मुट्ठी नमक दे दो ना, मेरे पापा बच जाएंगे। पुलिस को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था। पापा, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। टूटे हुए साम्राज्य को फिर से स्थापित करूंगा। बाप की विद्या सीखते सीखते उसने राजा के परिवार पर भी नजर रखी, और एक दिन
चाकू याद आ रहा है राजा? मेरे पिताजी ने कहा था किसी का कर्जा कभी मत रखना। पुलिस से लेकर उसने महाराज के परिवार वालों को भी मारना शुरू कर दिया। अरे रामानुज को सांप ने काट लिया, जल्दी आओ, इसे बचाओ, आओ। सासू माँ सांस नहीं ले पा रही है, कोई तो आओ, कोई तो बचाओ इन्हें। इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, हम बचा नहीं सकते। वी आर सॉरी। जिस गांव के लोगों ने उसे एक मुट्ठी नमक तक नहीं दिया, उन लोगों को बांध करके वो उन्हें खाने के लिए सिर्फ नमक ही दे रहा है। संधान से रावण को, समाधान से दुर्योधन को, सन्मार्ग से कंस को भी भगवान सही मार्ग पर ला नहीं पाए। उसके लिए भी उन्हें युद्ध ही करना पड़ा। इंसान के किए में पाप पुण्य का प्रतिकार करने के लिए भगवान ने अष्टदिक पालक का नियमन किया, मगर इन्होंने सिर्फ पाप ही करने के लिए भगवान को ही अष्टदिक बंधन करके बंद कर दिया है। उस मंत्र का विनाश करने वाला प्रतिमंत्र उस पुस्तक में ही है। जब तक ये तुम्हारे गले में है, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। जय श्री राम। बस इतना ही हुआ। वो कौन कहां से आए मुझे कुछ पता नहीं। जो तकलीफ में मदद करे वो दोस्त, और जो आपदा में मदद करे वो भगवान होता है। तो उन्हें तुम भगवान की तरह ही समझो। अगर भगवान होते तो पूरे गांव को बचाते ना, सिर्फ मुझे अकेले को क्यों बचाया? देखो, फसल उगाने वाले किसान को हम भगवान बुलाते हैं, तो भगवान को किसान का नाम दोगे क्या? देश की हिफाजत करने वाले सैनिक को हम भगवान का दर्जा देते, तो क्या उस भगवान को सैनिक का नाम दोगे? इंसान को हर शक्ति देने वाला वो भगवान इंसान के अंदर एक शक्ति बनकर रहता है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं रहता। महाभारत में भी कृष्ण अकेले ही युद्ध कर सकते थे, लेकिन युद्ध का श्रेय उनकी आराधना करने वाले पांडवों को दिलवाया। श्री रामचंद्र जी लंका को स्वयं ही जला सकते थे, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को दिया। इसी तरह इस गांव को बचाने के लिए उस भगवान ने तुम्हें शक्ति देकर तुम्हें बचाया। लेकिन उस शक्ति का क्या फायदा हुआ? पूरा गांव तो इसे आत्महत्या ही बोल रहा है ना, लेकिन ये तो खून है। तुमने ऐसा सुना, इस वजह से तुम्हें शक हुआ? आपने सुना नहीं, फिर भी आपको शक नहीं है क्या? देखो, अभी बस्ती में आग लग गई है, उसे बुझाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि ये सोचना चाहिए कि आग कैसे लगी है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें जिस व्यक्ति ने बचाया है, अंत में उसने क्या बोला बताओ? उस मंत्र का विनाश करने का मंत्र उसी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस घर में घुसूं कैसे? हम हथियार लेके जाएंगे तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वहाँ का हर एक आदमी खुद में एक हथियार है। कभी कभी जो काम गिद्ध नहीं कर सकता वो काम तितलियां कर लेती हैं।